हेलो गाइस, वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। दोस्तों, आरआरबी क्लरिकल प्रीलिम्स का एग्जाम 7 अगस्त को कंडक्ट हुआ था। एक मैं आपके साथ यहाँ पर डेटा शेयर करूंगा कि इस बार क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ यहाँ पर देखने को मिल सकती है और बाकी 2020-21 में क्या ट्रेंड रहा था। बट गाइस, इससे पहले एक चीज़ बहुत ही यहाँ पर क्लियर करना चाहूँगा। आपको पता होगा कि कोई भी एग्ज़ाम हो, वहाँ पर बहुत सारे लाखों लोग अपेयर करते हैं। तो गैस, जो सिलेक्शन होता है वो सबसे बेस्ट कैंडिडेट का होता है। तो मैं आपको ये जो एक छोटा सा पिक्चर दिखाना चाह रहा हूँ, ये है कि आप एज्यूम कर लो कि इतने लोग पेपर में अपेयर कर रहे हैं, तो सिलेक्शन जो है वो आपको दिख रहा होगा, या तो यहाँ पर होगा, या तो यहाँ पर होगा, या तो यहाँ पर होगा, या एक आध यहाँ पर हो सकता है। तो ये सिलेक्शन रेशियो है, क्योंकि इसके पीछे का रीज़न ये है कि सबका क्यों नहीं होता। गाइज, एक तो है कि जो पेपर है उसमें जो वैकेंसीज आप देखते हो कि जो भी एग्ज़ाम है, ठीक है, वहाँ पर वैकेंसीज ग्रेजुअली डिक्रीज हो रही हैं, ठीक है, बढ़ तो रही नहीं है। और जो नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स हैं ज़्यादा से ज़्यादा वो गाइज इंक्रीज हो रहे हैं। और अगर इत्तेफाक से पेपर इजी आ जा रहा है, ठीक है, तो वहाँ पर गाइज जो बहुत बेस्ट कैंडिडेट है वो बाजी मार जा रहा है और उसी का ही सिलेक्शन होगा। ये आप भूल जाओ कि अगर कोई ऐसा एवरेज कैंडिडेट है और वो सोचे कि यार हर एक बार मैं सिलेक्शन ले लूँगा, तो नहीं हो सकता। आपको अपना बेस्ट देना पड़ेगा, अपना बेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। हर एक एंगल से आपको एग्ज़ाम को कवर करना होगा। मैं फिर भी आपको जो पुराने स्टेट्स हैं वो यहाँ पर एक बार दिखा दूँ। ये 2020 है। अभी मैं आपको इस बार का जो पोल डेटा है वो अलग अलग फॉर्मेट में हुआ वो भी दिखाऊंगा, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना। तो पहले 2020 की जो कट ऑफ है ये एक बार देख लो कि आंध्रा 76, बिहार में 75.5, मध्य प्रदेश में 66.75, गुजरात में 78, तेलंगाना में 71, उड़ीसा में 79, हिमाचल में 71, राजस्थान में 78, और जो ये छत्तीसगढ़ है यहाँ पर 70.5, जम्मू कश्मीर 73, महाराष्ट्र 67, यूपी 73, उत्तराखंड का डेटा नहीं है, और वेस्ट बंगाल में 77.75, ठीक है। ये गाइस 2020 का डेटा था। ओके, 80 नंबर का पेपर आता है, इतनी कट ऑफ यहाँ पर हमें देखने को मिली थी। अगर मैं थोड़ा सा लास्ट ईयर चला जाऊँ 2021 में, तो यहाँ पर क्या स्टेट था, आप एक बार यहाँ पर ध्यान से देखो कि आंध्र प्रदेश में जनरल की कट ऑफ में केवल यहाँ पर डिस्कस करूँगा, बाकी आप लोग अपनी अपनी कैटेगरी देख लेना जिसका जिसमें मिल जाए। आंध्रा में 69.25, आसाम 71, बिहार 73, और छत्तीसगढ़ 71, गुजरात 76। देखो, प्रीवियसली गुजरात 78, 76 इसी के इर्द गिर्द में कट ऑफ रहती है, ठीक है। इस बार का भी मैं आपको बताऊंगा। तो हरियाणा जो है वो 75 है, हिमाचल प्रदेश 74 है, मैक्सिमम आपको 70s में यहाँ पर मिल रहे हैं, ठीक है। झारखंड 76, 70, ये देखो 73, ये 72। देखो गाइज, इन सारी चीज़ों को बताने का मेरा मकसद क्या है। अभी आगे बहुत सारे एग्जाम्स हैं, फॉर एग्जाम्पल आरआरबी, पीओ का है, आपका आईबीपीएस का, पीओ और क्लर्क, इन दोनों का प्री है। तो अगर अभी आपका पेपर एवरेज हुआ है, आपको लग रहा है कि यार मैं और बेहतर वहां पर कर सकता था, बट मेरा टाइम मैनेजमेंट अच्छा नहीं था, क्वेश्चंस थोड़े से मुझे लेंथी लगे, मैं वहां पर अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे पाया, तो आपको सीधी सीधी बात है, आपको बैक गियर मारकर अपनी प्री की तैयारी को और बेहतर करना चाहिए। अगर आपको कोई बोल रहा है कि आप कुछ भी कर आए हो, आपको मेंस की तैयारी जरूर करनी चाहिए, तो गाइज आपके साथ धोखा हो रहा है और आप पंचवर्षीय योजना का हिस्सा बन सकते हैं। सिलेक्शन 5-5 सालों में लोग ले भी पाते हैं, कोई लोग ऐसे होते हैं जो 5 साल 6 साल तैयारी करते हैं, सिलेक्शन नहीं होता। तो आप अगर मेरे स्टूडेंट हो, मैं आपकी डांट भी लगाऊंगा कि अगर आप नंबर ज़्यादा बना सकते थे, वहाँ पर आपने कम बनाए, तो आपको सीख लेने की जरूरत है और आगे के एग्जाम्स में बेहतर करना है, तभी आप सिलेक्शन ले पाओगे। अगर आप वही 60-62 के इर्द गिर्द में घूमते रहोगे, तो गाइज टू बी ऑनेस्ट, बुरा मत मानना, लेकिन सिलेक्शन आपके होना एक सपने के बराबर रह जाएगा। अगर आपको रियलिटी में कन्वर्ट करना है, तो आपको बहुत ही क्लोज जाना पड़ेगा और उसके लिए दिन रात एक करनी पड़ेगी, तभी जाकर कुछ हो पाएगा। और शायद कुछ लोग इस वीडियो को देखने के बाद अपनी परफॉर्मेंस और भी इंप्रूव करेंगे। मैं नहीं चाहता कि आप एक छोटे से तालाब में बैठ जाओ और आप इसी में उछलते रहो, ठीक है। देखो गाइज, ये एग्जामिनेशन है जो अच्छी एक्यूरेसी के साथ में स्पीड से पेपर को सॉल्व करेगा, आईबीपीएस उसको पिक करेगा। आईबीपीएस क्यों एक एवरेज कैंडिडेट को लेगा, जहां पर बंदा 78, 76 बना रहा है, लाखों लोग पेपर में अपियर कर रहे हैं और वैकेंसीज चंद के बराबर है, तो वहां पर ऑब्वियसली सिलेक्शन सबसे बेस्ट कैंडिडेट का होना है। तो ये चीज आपको आई ओपनर की तरह यहां पर मिल गई होगी।
अब आ जाते हैं यहाँ पर कुछ डेटा के ऊपर। तो देखो गाइज, मैंने थर्ड शिफ्ट, सेकंड और फर्स्ट इन तीन का डेटा लिया था, फोर्थ का मैं भूल गया था। तो थर्ड से शुरुआत करते हैं। थर्ड में आप देख लो, काफ़ी लोग बोल रहे थे बहुत शिफ्ट है, बहुत टफ है, बहुत टफ है। तो 55 से कम 7% है, लगभग 4-5 हज़ार लोगों ने यहाँ पर हिस्सा लिया था। 56 टू 61 8% बोलते हैं उन्होंने, 8% लोगों ने इतने मार्क्स के बीच में अपना जो है अटेम्प्ट किया है। 62 टू 67 केवल 12% है, और 68 से ऊपर 21% है। देखो गाइज, सीधी सी बात है, यहाँ पर मैं ये जरूर कहूँगा कि इस शिफ्ट में अगर आप 62 प्लस बनाकर आए तो शायद आपको आगे मेंस के लिए एंट्री मिल सकती है। बट जो 68 से ऊपर नंबर्स हैं 21% वाले, इनके हायर चांसेस होंगे और इनको पहले रास्ता दिया जाएगा। ठीक है, मार्क्स का सीधा खेल है, IBPS उसको ही प्रेफरेंस देगा जो एक्यूरेसी के साथ में अच्छे अटेम्प्ट्स कर आएगा। ठीक है, इसमें कोई बुरा मानने की बात नहीं है कि यार मैं आपके फेवर में बात क्यों नहीं कर रहा हूँ। आप कहोगे सर 62 बनाना बहुत टफ था, मैं बनाकर आया हूँ, अगला बंदा वहाँ पर 68 कर आया, तो आपके लिए पेपर चाहे कितना भी टफ क्यों ना लगा हो, अगर ये 68 मार्क्स लाएगा तो इसका सिलेक्शन होगा। ठीक है, और मैं यहाँ पर यही समझ रहा हूँ कि चंद वैकेंसीज के लिए लाखों लोग अगर अपेयर कर रहे हैं तो हमेशा जो चॉइस है वो गाइस ज़्यादा मार्क्स वाले ही बंदे लेकर जाएंगे। ठीक है, अब आप यहाँ पर देख लो सेकेंड शिफ्ट में, नीचे से आओ, देखो 71 टू 76 9%, 76 से ऊपर 15%, और 66 टू 71 11%, और ये 10%। तो मेरा ऐसा मानना है कि इन दो को आप थोड़ा सा साइड में कर दो, बुरा मत मानना। बट 71 से लेकर जो आप ऊपर अटेम्प्ट बनाकर आ रहे हो, यहाँ पर हाइयर चांसेस होंगे। मे बी कुछ ऐसे कैंडिडेट हो 69 70 वाले अगर फुल एक्यूरेसी कर आ रहे हैं, 68 बनाकर आ रहे हैं फुल एक्यूरेसी के साथ में, तो हो सकता है यहाँ पर उनको मौका मिल जाए। बट फिर भी कहूँगा कि सिलेक्शन हमेशा सबसे बेस्ट कैंडिडेट का होगा, तो जो बेस्ट परफॉर्मेंस देकर आ रहा है हम उसको यहाँ पर कंसिडर करेंगे। देखो, अगर मैं आपको बोल दूँ कि गाइस आप 67 बनाकर आए हो, चिंता बिल्कुल करने की जरूरत नहीं है, अभी भी आपका सिलेक्शन हो सकता है, आपको मेंस की तैयारी करनी है। तो ये मैं आपके साथ धोखा कर रहा हूँ, मैं आपको रियलिटी से अवगत कराना चाह रहा हूँ कि देखो गाइस, आप पेपर में और बेहतर कर सकते थे, बट आपके अटेम्प्ट्स कम हुए हैं। चलो सब कुछ छोड़ दो, केवल आप एक चीज सोचो, टू बी ऑनेस्ट, क्या आपने 80 में से जितने नंबर का बना कर आए हो, 62 का, 64 का, 68 का, आपको लगता है कि कोई आपकी शिफ्ट में अगला बंदा होगा जो इनसे ज़्यादा नंबर का भी बनाकर आ सकता होगा? तो वहीं पर गाइस आप एक एवरेज कैंडिडेट्स में कंसिडर अपने आप को कर लो। लर्निंग यहाँ से करनी है कि आगे के एग्जाम्स में ये इफ एल्स की सिचुएशन नहीं करनी है। सारे टॉपर्स के बीच में मैं भी टॉपर, ठीक है, जब तक ये वाली चीज़ अंदर नहीं आएगी तब तक काम नहीं चलेगा। बैंकिंग के एग्जाम्स हैं और इसमें आपको अपने आप को प्रूव करने के लिए बहुत 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 अच्छी मेहनत करनी पड़ेगी। अब जमाने हो चुके हैं चेंज, एवरेज कैंडिडेट्स का सिलेक्शन ना के बराबर, बाई लक एक सपना ड्रीम है कि हो जाए, बट हाँ जो बेहतर लेकर आएगा, हाई परफॉर्मेंस देगा, उसका ही सिलेक्शन यहाँ पर होगा। मैं बार बार इस चीज़ को रिपीट कर रहा हूँ। और देखो जो फर्स्ट शिफ्ट है इसमें आप देख लो 76 से ऊपर 18% लोगों ने अटैम्प्ट किया है, 71 टू 76 10%। तो मैं यहाँ पर क्लियरली कह दूंगा कि जो 71 से कम कर आए हैं, ठीक है, इनके चांसेस जो हैं बहुत ही कम है, बट इससे ऊपर वालों के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होंगे। देखो ये ध्यान रखना कि 66 से 71 के बीच में जो रेंज है इसमें ये भी नंबर्स आते हैं 69, 70 और 71। अगर 100% एक्यूरेसी है तो यहाँ पर भी क्वालिफाई होने के चांसेस हो सकते हैं। बट जैसा मैंने आपको अभी बताया कि 2021 में कट ऑफ 76, 75, 74 है, तो अगर हम यहाँ पर थोड़ा सा मार्जिन कम भी कर दें, मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद 3-4 नंबर आप कम कर दो, फिर भी आप देख पाओगे कि 76 वाली कट ऑफ में 72, 71 हो सकता है। तो वहाँ पर गाइस 65 वाले के चांसेस तो नहीं बन पाएंगे, ठीक है। हाँ ये जरूर है कि कहीं पर वैकेंसीज आपको लग रहा है कि ज़्यादा हैं और वहाँ पर एप्लीकेंट कम है, ऐसा एक सपने के बराबर है, ऐसा होता ही नहीं है। जहाँ पर वैकेंसीज ज़्यादा होती है वहीं पर पूरी जनसंख्या कूद पड़ती है, जहाँ पर 3 वैकेंसीज होती हैं वहाँ पर भी हज़ारों की संख्या में फॉर्म भरे जाते हैं, ये गाइस फैक्ट है, ठीक है। तो ये तो रहा पोल, और पोल में मुझे एक बहुत ही बेहतर कमेंट मिला तो मैं आपके साथ यहाँ पर डिस्कस करूँगा। ये कमेंट क्या है, रवि भटनागर ने, इन्होंने कहा सर सबको अपना ही शिफ्ट टफ लगेगा। मैंने पोल में क्वेश्चन पूछा था कि आपको कौन सी शिफ्ट टफ लगती है, आप लोग प्लीज़ ज़रूर एक बार बताइएगा। तो इन्होंने कहा कि सर बट ऑनेस्टली 3 सबसे टफ है, उसके बाद 4, फिर 2 और फिर सबसे जो नीचे इन्होंने 1 को रखा है। ये ऑर्डर है टफ टू इजी का। बट इनका 4th शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था
और 4 शिफ्ट वाला बंदा खुद बोल रहा है कि हाँ सर, मेरी जो शिफ्ट थी वो लेंथी कैलकुलेटिव थी, टाइम टेकिंग थी, बट थर्ड शिफ्ट में जिस तरीके से उसने रिव्यू लोगों के देखे तो उसको लगा हाँ यहाँ पर अटेम्प्ट्स कम हो सकते थे। तो गाइज ये जो मैं आपको सब कुछ बता रहा हूँ, कोई ज्योतिष तो हूँ नहीं, बट ऊपर नीचे कुछ भी हो सकता है, लेकिन हाँ जो फैक्ट है वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ और मैं आपकी डांट भी लगा रहा हूँ। अगर आप कम अटेम्प्ट कर कर आए हो पेपर में और बेहतर कर सकते थे तो आगे के एग्जाम्स में ये गलती ना हो, ये आपको यहाँ से एक लेसन सीखना चाहिए, ठीक है। और बाकी मैं आपको ये जरूर कहूँगा कि हाँ आपको थोड़ा सा भी लग रहा है कि हाँ मुझे आगे मेंस की तैयारी करनी चाहिए, मैं बहुत ही कॉन्फिडेंट हूँ, तो बिल्कुल आपका मोस्ट वेलकम है। और आपको यहाँ पर बेहतर परफॉर्मेंस के लिए मैं बोलूँगा कि आप बिल्कुल करो आगे, ठीक है, आप मेंस की तैयारी करो। लेकिन हाँ अगर आपको लग रहा है कि यार हो सकता है क्वालिफाई हो जाए, नहीं भी हो जाए, आगे के प्रीलिम्स के एग्जाम है, तो अपनी जो 60% पोटेंशियल है वो आप प्री की ओर अभी से ही लगाओ। ये आपकी स्ट्रेटजी आने वाले टाइम के लिए होनी चाहिए। और 40% आप मेंस के लिए देखो। मेंस में 3 चीज़ें आप बहुत अच्छे से रखना, एक मेंस लेवल की रीजनिंग जो पजल्स फॉर्मेट में, और मेंस लेवल की डीआई, ठीक है, और आपका जीए, इन 3 को आप डेली पढ़ो, क्योंकि ये 3 चीज़ें ऐसी हैं जो आप बहुत कम टाइम में नहीं पढ़ सकते, इसके लिए आपको अच्छा टाइम देना होगा। और प्री के लिए केवल आप मॉक बनाओ, उसका एनालिसिस करो, अपने बी कंसेप्ट्स पर अच्छे से फोकस करो ताकि आप उनको भी चैम्प कैटेगरी में आप लेकर आ पाओ, ठीक है। तो ये तो मेंस की स्ट्रेटजी करनी है। और जाते जाते एक चीज़ और यहाँ पर कहूँगा कि करंट अफेयर्स फंडा मोबाइल एप्लीकेशन आपको बहुत अच्छी फैसिलिटी दे रहा है, जिसमें आप कंप्लीट जीए अपना कवर कर सकते हो। जनवरी से लेकर गाइस आपको आने वाले पूरे 1 साल तक में सारे जीए मिलेंगे, और जनवरी 2022 से सारी पीडीएफ फाइल्स हम आपको दे रहे हैं, ठीक है। तो ये सब कुछ आप प्रिंट भी करा सकते हो, डाउनलोड भी कर सकते हो, और आप अपने लैपटॉप पर इसको आप पढ़ भी सकते हो, ठीक है। तो इसमें क्या क्या है, करंट अफेयर्स एमसीक्यू हर एक मंथ के 500 एमसीक्यूज होते हैं, और इसमें डिटेल्ड होते हैं, ठीक है, डिटेल्ड एमसीक्यूज होते हैं, ऑनली एमसीक्यू भी होते हैं, वन लाइनर भी होते हैं, ठीक है। आपका डेली है, वीकली है, मंथली है, सारे पीडीएफ सेपरेट हैं, बैंकिंग अवेयरनेस भी है, असाइनमेंट के क्वेश्चन हमने और क्विजेस भी आपको प्रैक्टिस करने के लिए प्लेटफॉर्म पर हमने इंट्रोड्यूस कराई है। और ये सब मात्र आपको बहुत ही नॉमिनल फीस में 249 में मिल जाता है। तो आप इसको आप जरूर करें, मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा। पहले आप लोग ऐप को डाउनलोड कर लेना और ऐप में लॉगिन कर लोगे, फिर आप स्टोर में जाओगे तो वहाँ पर आपको सबसे टॉप पर ईयरली जीए पैक मिल जाएगा, और बाकी डायरेक्ट लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसके बाद आप लोग ऐप को डाउनलोड करके तब भी आप इन चीज़ों से काम चला सकते हैं। और बाकी मानवी मैम ने अभी आपके लिए प्रीलिम्स के टॉपिक वाइज वीडियोज़ बनाए हैं, बिल्कुल प्रीलिम्स के जितने भी पजल हैं वो यहाँ पर टॉपिक वाइज कराए हैं आपको, और मेंस के आपको सारे पजल यहाँ पर कराए हैं। लगभग 30 to 35 पजल जो हैं ये अभी अपलोड हो जाएंगे, अभी 31 तक हैं, ठीक है। मैं इसमें और भी नंबर्स बढ़ाऊंगा। प्रीवियस ईयर के सॉल्व पेपर सॉल्यूशंस हैं, मिनी मॉक वीडियो हैं वो इसमें इंक्लूडेड हैं। तो 6 महीने की इसकी हमने वैलिडिटी रखी है, जो आने वाले जितने भी एग्जाम्स हैं सबको ध्यान में रखकर है। अगर आप डेली 1 से 2 वीडियोस देखते हो तब भी आप इस कोर्स को आने वाले 6 मंथ में बहुत आराम से आप ख़त्म कर लोगे, और ये बहुत ही रॉयल आपके लिए होने वाला है। इसका प्राइस कोई 999 हमने नहीं रखा है, 1119 भी नहीं रखा है, केवल अभी आपको 499 में ये सारी जो है वीडियोस मिल जाएंगे। गाइस कोई भी कोर्स है, वीडियो कोर्स, बहुत टाइम लगता है कंटेंट को तैयार करना, क्वेश्चन आपके लिए फिट करना, तो प्लीज़ रिस्पेक्ट करें कंटेंट का। और आप इसको केवल ऐप पर देख पाएंगे, आप इन वीडियोस को अपने सिस्टम में बैकअप नहीं ले सकते। आप अपना वीडियो कोर्स देखो अदर प्लेटफॉर्म की तरह, और आप अपने नोट्स बनाओ और इनको सीखकर आप आगे बढ़ जाओ, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप लोग जाएँ, ऐप को डाउनलोड करें और अपनी प्रिपरेशन और अच्छी करें। थैंक यू सो मच। और प्लीज़ मेरी किसी बात का अगर बुरा लगा हो तो ज़्यादा दिल पर मत लेना, क्योंकि मैं अपने स्टूडेंट्स का सिलेक्शन चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप बेस्ट परफॉर्मेंस दें। आपको ललो पप्पो करके ये नहीं कहूँगा कि यार कोई बात नहीं 64 बना कर आए हो फिर भी मेंस की तैयारी करो, 58 बना कर आए हो फिर भी आपको मेंस की तैयारी करनी चाहिए, क्या पता आपका हो जाए। गाइस आज के टाइम पर 54, 58, 60 वाले कैंडिडेट्स का सिलेक्शन मुझे लग रहा है कि एक ड्रीम की तरह है। और अगर आप रियलिस्टिक जीवन में जीना चाहते हैं तो आपको सबसे टॉपर वाली फीलिंग आनी चाहिए, और मैं भी टॉपर, मैं भी अच्छे नंबर लाऊंगा, मुझे और अच्छी मेहनत करनी है। जो क्वेश्चंस मैं नहीं बना पाया वो मैं सीखूंगा, आगे एग्जाम्स में बनाऊंगा। जब तक वो वाली फीलिंग नहीं आएगी ना तब तक पेपर क्वालिफाई
होने के चांसेस कम बने रहेंगे। बाकी तुक्के से किसी का इधर उधर हो जाएगा तो वो अलग चीज़ है। बट एक बार फिर से कहूँगा, रियली सॉरी अगर आपको दिल पे लगाओ, बुरा लगाओ। और हाँ, दिल पे लगनी भी बात चाहिए, तभी आप उठोगे आज से, अपनी मेहनत और अच्छी स्टार्ट करोगे और आप अपना सिलेक्शन लोगे, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। और मैं अपने स्टूडेंट्स को कभी भी बहुत ही कंफर्ट जोन में नहीं रखना चाहता। जितना स्ट्रगल अभी करोगे उतना ज़्यादा इजी लाइफ आगे होगी। अगर अभी ही थोड़ी सी तैयारी कर कर मेंस के लिए सोचोगे यार, तो टाइम वेस्ट होएगा। पंचवर्षीय योजना में मुझे आपको इनरोल नहीं कराना। आप सोचो कि मेरा जो अटेम्प्ट्स हैं वो ऑब्वियसली कम हुआ है, और ज़्यादा हो सकता था, तो वहीं पर आपको लग रहा है कि आपका सिलेक्शन रुक जाएगा। अगर आपको लग रहा है नहीं, पेपर के हिसाब से मैं बनाकर आया हूँ और इससे ऊपर शायद ही कोई कैंडिडेट्स कर पाया होगा, तो वहाँ पर आपको मेंस की तैयारी करनी चाहिए, डटकर करनी चाहिए, आपका मेंस क्वालिफाई हो जाएगा। ये आप अपने आप को बेहतर जानते हो और कोई आपको नहीं जानता है, ठीक है। बाकी रिव्यू एनालिसिस सब कुछ आपके सामने था। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर करना, लाइक करना, और डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको जो ये 2 आइकॉनिक चीज़ें हैं, करंट अफेयर्स का जीएपैक, रीजनिंग और क्वांट भी आपको वहाँ पर मिल जाएगा। तो इन सब चीज़ों में आप इनरोल कर सकती हैं। अपनी अच्छी तैयारी करें। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे ऑल ऑफ यू वंस अगेन। वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो।